एक्चुअली क्या हुआ कि इनको अचानक एक ऑर्डर आया है कि इसको कोविड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ की जो अथॉरिटी है वो भी नहीं चाहती कि ये हॉस्पिटल हो, और यहाँ की जो सोसाइटी है वो भी नहीं चाहती कि ये कोविड में तब्दील हो ये हॉस्पिटल। आप कौन है यहाँ पे? मैं यहाँ पे डायलिसिस पेशेंट है, मेरी मम्मी, उनका बेटा हूँ। ओके। ठीक है, हफ्ते में 3 डायलिसिस है मेरी मम्मी का, और इतनी क्रिटिकल रहती है उनकी हालत कि डायलिसिस अगर सही वक्त पे समझो 5 बजे का है, अगर उनका 7 बजे करे तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। आधा 1 घंटा भी, क्योंकि फ्लूइड बढ़ जाता है बॉडी में, उसमें प्रेशर आता है हार्ट पे प्रेशर आता है, बहुत सारे उनको जो है नेगेटिव पॉइंट्स है उसमें, तो इसीलिए उनका डायलिसिस होना ज़रूरी है। कोई हॉस्पिटल ने डायलिसिस कालसेकर ने अपने हाथ खड़े कर दिया था, उस वक्त हम मारे फिरे। हमारे 108 पेशेंट थे, 12 पेशेंट की डेथ हो गई उसमें। 12 से 14 पेशेंट लोग की डेथ हो गई है। एक तो यंग पेशेंट थे, उनकी कोई एज नहीं थी मरने की, 34-30 उनकी 29 उनकी एज थी। आफ्ताब अंसारी मेजर हॉस्पिटल था कालसेकर डायलिसिस सेंटर, वहाँ पे 12 से 13 मशीन नेगेटिव, HHH जिसको बोलते हैं, उसमें नेगेटिव पेशेंट के लिए 12 से 13 मशीन थी, 5 पेशेंट के लिए जो पॉजिटिव मशीन थी। ये मेजर सेंटर था, ये बंद हो चुका, तो दर बदर फिर रहे थे डायलिसिस पेशेंट। यहाँ पे राहत की सांस मिली है रहमानिया में। जब कुछ अच्छा होने जाता है तब बंद करने आ जाते हैं। अभी इसको बोल रहे हैं कि कोविड सेंटर में तब्दील करेंगे, तो बाकी के पेशेंट कहाँ जाएंगे? क्यों? कोरोना आने से पहले कोई बीमारी नहीं थी, कोरोना का इतना इंपॉर्टेंस दे के कोरोना के लिए किए ना ऑप्शन, स्टेडियम है, बाकी सब चीज़ें। आपके कौन थे यहाँ पे? मेरी भी मम्मी है, मैं उनकी वाइफ हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी की भी बहुत तबीयत खराब हो जाती है। आज भी उनकी तबीयत खराब है, कल उनकी डायलिसिस कराना है मुझे, तो कल कैसा मैं लेकर आऊँगी उनको? जब ये कोविड सेंटर करा देंगे तो कल का डायलिसिस कराऊंगी मैं उनका। आपके कौन थे? मेरे हस्बैंड है यहाँ पे, 4 साल से यहाँ पे ही मैं इनकी डायलिसिस कराती हूँ। यहाँ पे हर चीज़ का मुझे यहाँ के स्टाफ, यहाँ के मैनेजमेंट बहुत अच्छे, हर चीज़ में सपोर्ट मिलता है हमें। आज यहाँ पे लॉकडाउन का सिस्टम है, ना ट्रस्ट है, ना कुछ अवेलेबल है, हम कहाँ से पैसा लाएंगे? आज जो है ये रहमानिया हॉस्पिटल हमको संभाल रहा है, अगर यहाँ से भी हमको हटा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम ना पैसे से करा सकते, ना किसी चीज़ से करा सकते। आज की डेट में लॉकडाउन में हमको ट्रैवलिंग की सुविधा नहीं है, जल्दी ऑटो अवेलेबल नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल कोई चीज़ के लिए लेने को तैयार है। अभी हाल ही में एक पेशेंट की रिक्शे के अंदर मौत हुई, ये सबका जिम्मेदार कौन? कहाँ गई है गवर्नमेंट, कहाँ गई है मानपा? हॉस्पिटल वाले ने बोला, हमें ये इन्फॉर्म किया है कि हमें ऑर्डर आया है TMC से कि ये कोविड सेंटर बनने वाला है। और हॉस्पिटल वाले भी, यहाँ के जो इंचार्ज है आराधना मैडम, जाहिद सर, वो भी ये नहीं चाहते कि ये कोविड सेंटर बने। यहाँ पे रेसिडेंस एरिया भी है, स्कूल है, कॉलेज है। जो आज हम लोगों का डायलिसिस हो रहा है उनकी ही वजह है, आराधना मैडम की ही वजह है कि हम लोगों का डायलिसिस यहाँ हो रहा है, वरना कोई भी हॉस्पिटल वाले हम लोगों को लेते नहीं थे। बुरानी वाले तो इस तरह से बात करते थे कि जैसे मुमरा में रहते ही नहीं है उन लोग, लेकिन आज मैडम की ही बदौलत है, उनका सपोर्ट हमारे साथ बहुत है। हम लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, आराधना मैडम ने तभी भी हम लोगों को डायलिसिस के लिए लिया, और आज भी हम लोगों के पास से पैसे मांग नहीं रही है वो। तो अभी 6 यहाँ मशीन पे है। टोटल 6 मशीन है, जिसमें से 5 मशीन नेगेटिव पेशेंट के लिए है, एक पॉजिटिव पेशेंट के लिए है। क्योंकि कालसेकर का लोड यहाँ पर आने की वजह से आराधना मैडम ने थोड़ा टाइम लेके अच्छे से सब सेटलमेंट स्लॉट बना के पेशेंट का, उन्होंने किसी को मना नहीं किए। ऐसे वक्त में उन्होंने बहुत सपोर्ट किए, उनका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। उन्होंने स्लॉट बना करके एक रात का भी स्लॉट उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि पेशेंट बढ़ गए थे। इंसान खाए बिगर रह सकता है, लेकिन डायलिसिस बिगर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। अगर पेशेंट आता है तो आराधना मैडम मना नहीं करती हैं, डायलिसिस के लिए लेती हैं वो। लेकिन ये जब यहाँ पर हो रहा है तो क्या ज़रूरत है आप लोगों को, हम लोगों को यहाँ से हटाने की? क्या ये पेशेंट नहीं है? हाँ, अगर कोविड के पेशेंट यहाँ आएंगे तो डायलिसिस के पेशेंट फिर अपनी जान दे देंगे। हम जितेंद्र अवार्ड साहब से एक अपील करते हैं कि प्लीज़ हमारा डायलिसिस यहीं और यहीं होने दीजिए, और कोविड सेंटर को यहाँ से हटा दीजिए। कोविड सेंटर के लिए और भी सेंटर है, अगर डायलिसिस के पेशेंट को यहाँ पे डायलिसिस नहीं किया जाएगा तो बेचारे हाथ से जान चली जाएगी। हम लोग जितेंद्र अवार्ड साहब से ये चाहते हैं कि हमारा जो डायलिसिस यहाँ हो रहा है रहमानिया में, प्लीज़ आप हमारा साथ देने के लिए खड़े हो जाइए। और हमसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नहीं अगर मदद करेंगे तो कौन करेगा? हमारी मुमरा में सिर्फ आप ही हैं हम लोगों के लिए।
आपने इतना सब कुछ किया है तो आज भी आपको साथ देना पड़ेगा। रहमानिया में आइए, आकर देखिए हम लोगों के लिए। हम लोगों की रिक्वेस्ट है जितेंद्र अवार्ड साहब से, जैसे आप कोविड के पेशेंट के लिए हर तरफ परेशान है, ऐसे ही डायलिसिस पेशेंट के लिए भी आपको खड़े रहना पड़ेगा। प्लीज़ हमें हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है।